बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अल्लामा इकबाल साहब की थ्योरी को डिस्कस किया था, पॉलिटिकल थिंकिंग को, जिसमें हम ने अल्लामा इकबाल की खुदी ईगोइज़्म को डिस्कस किया था। तो आज हम इकबाल साहब की नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो इकबाल साहब बेसिकली वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे डेमोक्रेसी होनी चाहिए बट इट शुड बी इस्लामिक डेमोक्रेसी, और वो अगेंस्ट थे वन मैन वन वोट। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि अकॉर्डिंग टू अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, वो कहते थे कि जो वोटिंग की पावर होनी चाहिए वो इंटेलेक्चुअल पीपल को होनी चाहिए, जिनको पता हो, जिनको समझ हो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन एक वोट दे रहा है और उसकी जगह एक अनपढ़ लोग, इलिटरेट पर्सन एक वोट दे रहा है जिसको कुछ नहीं पता, तो उनके वोट की वर्थ एक है। तो अगर इंटेलेक्चुअल पर्सन एक तरफ हो जाएं और नॉन वर्दी पर्सन या इलिटरेट पर्सन एक तरफ हो जाएं, तो और वो ज़्यादा हो जाएं, तो साफ जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स जो है वो प्रॉपर नहीं होती और वो फ़ायदेमंद भी नहीं होती। तो इसके लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिनमें सबसे पहले वो कहते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ हैज़ द सोवरेनिटी ऑफ पीपल। और ये आप देखें कि आपको यूके की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो आपको सोवरेनिटी ऑफ पीपल नज़र आएगा, कि लोगों को बेसिकली सोवरेनिटी है। तो जिसके ऊपर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं कि इट शुड बी द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह की सोवरेनिटी होती है। और ये हमारे इस्लामिक कवानीन के 1973 का जो कानून है उसमें यही दिया गया है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं कि बेसिकली इट इज़ नॉट एन आइडियोलॉजी। ठीक है, ये जो सोवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल है, इट इज़ अ मैथडोलॉजी। और जो मैथडोलॉजी आइडियोलॉजी नहीं है, ये मैथडोलॉजी है, और मैथडोलॉजी कहीं ना कहीं जाके एक्सपायर हो जाती है किसी ना किसी टाइम के अंदर। बट जो आइडियोलॉजी होती है वो कहीं भी किसी भी टाइम के ऊपर एक्सपायर नहीं होती। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, चुना नहीं करते। तो ये एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म के अंदर जो है वो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो सेकुलरिज्म के ऊपर बेस करती है, दे सेज दैट nations that believe in secularism cannot एग्जिस्ट लॉन्गर। तो वो बहुत टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सेकुलरिज्म के ऊपर रखते हैं, और सेकुलरिज्म के ऊपर जो है वो हर कोई एक अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर चलता है। हर किसी को आज़ादी होती है और उस आज़ादी के अंदर माशरा हमेशा जो है वो तबाह हो जाता है। उसके बाद लिबरलिज्म की बात की जाती है। लिबरलिज्म भी वो यही कहते हैं कि वो बेसिकली अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल एंड द सेपरेशन फ्रॉम द रिलीजन are basically the main point of liberalism, विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि जो लिबर्टी है, लिबर्टी लेड टू इंडिविजुअल टू मैनी अनएथिकल एंड अनकाउंटेबल फैक्ट्स, कि आप जब हर किसी को, हर इंडिविजुअल को एक काम की लिबर्टी दे देंगे, तो वो लिबर्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपको जाके नुकसान देती है। और उससे क्या होता है, जो सिविल सोसाइटी है वो अनएथिकल मैकेनिज्म की तरफ ज़्यादा चली जाती है, और अनएथिकल एटीट्यूड्स और उनके अंदर अनएथिकल जो बिलीव्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे बेसिकली अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते थे कि इस्लाम के अंदर अगर सोशलिज्म है तो सोशलिज्म को डेवलप किया जाए, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा ले जाते हैं और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता, जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो इनइक्वल हो जाती है। और उसकी वजह से जो सिविल सोसाइटी है उसके अंदर, अगर आप पीसफुल सिविल सोसाइटी को अगर एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो वो कैपिटलिज्म के अंदर पीसफुल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब नेशनलिज्म की बात करते हैं, दैट द फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी विच मीन्स द फीलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ वेल डिसिप्लिन। अब जो नेशनलिज्म है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट जियोग्राफिकल एरिया हैविंग कॉमन लैंग्वेज एंड हैव
कॉमन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जिनकी ये सारी चीज़ें होती हैं वो कॉमन उनका कल्चर होता है, तो वो इसके ऊपर होते हैं, हालांकि वो आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर नहीं होते। और करंटली आप देखें तो नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है वो करंटली दुनिया के अंदर डिबेट चल रही है कि नेशनलिज्म जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनलिज्म से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब बात करते हैं पार्टी सिस्टम के अंदर के डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब पार्टी हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या उसके बाद पाकिस्तान का 18th अमेंडमेंट देखें या ओवरऑल दुनिया में कहीं भी जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे पार्टी सिस्टम डेवलप होता है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं कि जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम जो है वो लाइक माइंडेड पीपल जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी मेंटालिटी, जिनके कॉन्सेप्ट्स है, जिनकी मेथडोलॉजी है जो है वो एक तरह की होती है, तो वो मिला के एक जो है वो पार्टी सिस्टम बना देते हैं। और वो जो पार्टी सिस्टम है विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी, क्योंकि उसके अंदर हर इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं मिलता और हर इंडिविजुअल उसके अंदर लिबरल नहीं होता अपनी चॉइस के लिए, और अपने जो उनके अंदर थिंकिंग है या अपनी एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दैट इज़ द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी रिगार्डिंग अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तूने क्या, जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कहते हैं, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़। तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बेसिकली पसंद नहीं करते थे, और उसका मेन फैक्टर था वन मैन एंड वन वोट। वो इसके वन मैन ही वाज अगेंस्ट द बेसिकली वन मैन एंड वन वोट। थैंक यू। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ मिलत फ्रॉम बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।